करूं बिने कर जोर के और गुरु चरणन सिरधार। अरे हे सतगुरु मेरी करो सुनैया भव से पार। करो कृपा मां सरस्वती और धरो तुम्हारो ध्यान। और दे बल बुद्धि ज्ञान मोई सो बालक अपनो जान। हाँ तो मेरे प्रिय श्रोता हो, आज मैं कुशवा कैसेट के माध्यम से ऐसे महान पुरुष की कथा कहने के लिए जा रहा हूं जो भारत में अंधकार में प्रकाश देने वाला था। देखिए, हमारी रिकॉर्डिंग करता है अरुण कुमार मिश्रा जी, नीलम स्टूडियो दिल्ली, और हमारे म्यूजिककार रामवीर तूफानी ढोलक पर साज दे रहे हैं। आइए किस तरह से है सुनो। हरे सुमिरो गौतम बोध सरो मम शुद्ध हमारी वाणी। सुमिरो गौतम बुद्ध करो तुम शुद्ध हमारी वाणी। तुम दया धर्म के पात्र बने मैं मूर्ख प्राणी। अरे दर्शन दो प्रभु आज रखो मेरी लाज अमर कर बानी। तेरे देशन में प्रभु नाथ आए धर्म ध्वजा पौरानी। देशन में तेरे नाम की आए धर्म ध्वजा पौरानी। हाँ तो मेरे श्रोता हो, सन 1800 ही के आसपास की बात है जब बाहर से आए हुए आर्य कुछ ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग थे। इन लोगों ने संपूर्ण भारत देश में पाखंडवाद, जातवाद और छुआछूत का इतना जहर फैला रखा था कि सारे शूद्र जातियों का तो जीना ही दुभर कर दिया। बंधु, बाजीराव पेशवा के शासन में तो शूद्र दलितों के साथ में वो अन्याय था कि कहने में भी शर्म की बात है। और शूद्र दलितों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। बंधु, जब एक महाराष्ट्र के एक माली जाति के परिवार में एक ऐसे महान पुरुष ने जन्म लिया, वो समाज एकता के क्रांतिकारी और शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए हम आज कुशवा कैसेट के माध्यम से उन महान पुरुष की कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं। तो क्या हुआ? तो शूद्रों को शिक्षा देने की बंधु, अरे शूद्रों को शिक्षा देने की जिन ठान जिगिर में ठानी है। तुम सुनो लगा कर ध्यान सभी दुखड़ों से भरी कहानी है। सन 1827 में जब जन्म ज्योतिबा ने लीना, भारत में अंधकार छाया बन ज्योति उजाला कर दीना। बंधु, जब महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ बंधु,
एक माली परिवार की ऊना जिले में उनका जन्म हुआ। सुनिए। पिता श्री गोविंद राव और माता चिमना बाई थी। याद रहे लोगों, इनके पिता का नाम गोविंद राव था और मैया का नाम चिमना बाई था। और पिता श्री गोविंद राव और माता चिमना बाई थी। फूलों का ये व्यवसाय करे दिन भारी सही तबाई थी। शिक्षा बिन सुनो गरीबी की, शिक्षा बिन सुनो गरीबी की, इन बीच पड़ी एक खाई थी। याद रहे लोगों, सुनो गरीबी की, न बीच पड़ी एक खाई थी। ज्योति जब 1 साल के थे, जब मैया स्वर्ग सिधाई थी। ज्योति जब 1 साल के थे, जब मैया स्वर्ग सिधाई थी। याद रहे लोगों, जब ज्योति का जन्म हुआ तो 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी मैया भगवान को प्यारी हो गई। क्या हुआ सुनो। बच्चों के प्रति गोविंद राव को चिंता दिल में छाई थी। सोचने लगे हैं विधाता, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। बच्चों के प्रति गोविंद राव को चिंता दिल में छाई थी। ज्योति के पालन पोषण को एक धाय तुरंत बुलवाई थी। माँ जैसा प्यार दिया उसने, माँ जैसा प्यार दिया उसने, बच्चों ने समझ न पाई है। कुसुबा के सिट में मंगल सिंह तुम गा कर रहे सुनाई है। कुसुबा के सिट में हाँ तो मेरे बंधु, गोविंद राव के बड़े पुत्र का नाम राजा राम था और छोटा पुत्र ज्योति था। इनके पालन पोषण की चिंता में बंधु गोविंद राव ने एक धाय को बुलवाया और धीरे धीरे उन्हीं से पालन पोषण कराया। क्या हुआ तो जब 5 बरस का हुआ, कुमारियों तारी पढ़ने की जाके पिता करे तो आप त्यारी। बंधु आज भी गोविंद राव अपने पुत्र ज्योति को और स्कूल में भेजने की इच्छा में क्या हुआ। पर कोई न भर्ती करे, हाँ कोई न भर्ती करे। अरे रहे गोविंद राव दुखिया, कोई न भर्ती करे, रहे गोविंद राव दुखिया।
बंधु, अब शूद्रों को पढ़ने के लिए भी कोई साधन भी नहीं था। क्यों कि अध्यापक भी उन्हीं के लोग थे और पाठशाला उन्हीं के घर या मंदिरों में लगाई जाती थी। वहां केवल ब्राह्मण के ही बालक पढ़ाए जाते थे। तर्क शास्त्र, व्याकरण याद पुस्तकें संस्कृत में और भूगोल नहीं थे, इतिहास नहीं था, बिल्कुल ये पढ़ाई तो होती ही नहीं थी। और कुछ किताबें भी उनकी हाथों की लिखी थी जो उनमें देवी और देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी और कहानियां हुआ करती थी। सुनिए इधर में क्या करती हैं गोविंदराव। तो 7 बरस का लाल हुआ तत्काल, सुनो मेरे भाई। इधर में ज्योति धीरे 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 7 बरस का हो गया है बंधु। अरे 7 बरस का लाल हुआ तत्काल, सुनो मेरे भाई। मराठा जे स्कूल में आए, भर्ती दो करवाई। फिर मराठा स्कूल में वो भर्ती दो करवाई। और क्या हुआ बंधु? ते पढ़ने जाबे रोज, करे नई खोजन दे सतिखाई। ज्योति दिन में और राति रे हाय, करने लगा पढ़ाई। ये नर कंचन सिकाया कोमोलना, तेने जानो है। ओ नर कंचन सिकाया कोमोलना, तेने जानो है। अरे तूने जानो है रे मोलना, तूने जानो है। ए नर कंचन सिकाया कोमोलना, तूने जानो है। हाँ तो मेरे बंधुओं, गोविंदराव अपने पुत्र ज्योति की पढ़ाई को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और इस बात को वो अच्छी तरह से समझते थे कि ये बालक कोई होनहार बालक है। क्यों कि देखिए एक धाय के पालन पोषण से कितना हष्ट पुष्ट और जल्दी बढ़ गया। क्या हुआ है भैया? अरे नादान उमर को ललना बारो, और जे को मारो पिता के भैया प्यारो। हाँ बंधु, जब अंग्रेजी शासन में 1821 में पूना में एक हिंदू कॉलेज खोला गया था और जिसे संस्कृत कॉलेज भी कहते थे, किंतु वहां पे उन्हीं ब्राह्मणों की शिक्षा पाते थे बालक और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। क्यों कि जब गोविंदराव ने अपने पुत्र ज्योति को 7 वर्ष की आयु में एक मराठा पाठशाला में प्रवेश दिला दिया, क्या हुआ है बंधु? आरे करी पढ़ाई कुंवर ज्योति ने, पंचो सुनिए ध्यान लगाए।
और दिन में पढ़त पाठशाला में, रात पढ़े घर दीप जलाए। अरे देख पढ़ाई कुंवर ज्योति की, पंचो सुनिए जो ध्यान लगाए। आज ज्योति की पढ़ाई को देख करके बंदो पूना के लोग घबराहट करने लगे। क्यों? अरे देख पढ़ाई कुंवर ज्योति की, कपटी बात रहे तो घबराए। और जो पढ़े शूद्र का बालक, सब शूद्रन को लेगा पढ़ाए। क्या हुआ? करे विचार सभी जुड़ मिलके, और आपस में रहे तो बतराए। कऊ दिन पोले हमारी जो खोले, सबरो भंडा पो रहे जाए। याद रहे लोगों, आप उसमें बातें करने लगे कि किसी दिन ये पढ़ लिख करके और जो हमारे सताए हुए लोग हैं उनको पढ़ाएगा और हमारी सारी पोल बता देगा, तो हमारा सब राज खुल जाएगा। इसलिए क्या किया? अरे उल्टी चाल खेलने लागे, सबने लीनो जो मत तो बनाए। और एक इन्हीं का अधिकारी था, उसने पिता दे तो बहकाए। क्या बोले हैं? वो अधिकारी एक क्लर्क था, रोजाना ज्योतिबा फुले के पिताजी थे गोविंद राव, उनकी फूलों की दुकान थी, वहां आया करते थे। क्या बोले कि सुन ले गोविंदा, क्यों तू पढ़ाए रहो अपने लाला को, जाको जीवन होई बेकार। सुन ले गोविंदा, क्यों तू पढ़ाए रहो अपने लाला को। बंदो, एक ब्राह्मण क्लर्क था, उसे रोजाना ब्राह्मणों ने छुपे छुपे आदेश दिया कि तुम गोविंद को जाकर के यही शिक्षा दो कि जैसे वो अपने पुत्र को पढ़ाने से स्कूल से बिठा ले। बंदो, हुआ ऐसा ही। कहने लगा, भैया गोविंदा, अरे तू अपने बच्चे की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है रे? अरे इसे पढ़ा करके इसे घर का रहने देगा ना तू, खेत का। इतना ही नहीं, ये धर्म विरोधी बन करके और धर्म के खिलाफ विद्रोह करेगा। बंदो, इतनी बात को सुनकर के आज गोविंद राव बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। सोचने लगे, हे विधाता, क्या किया जाए? आज ज्योति को पढ़ाया जाए या बिठा लिया जाए? मगर हुआ क्या? एक बार ऐसा हुआ कि बंबई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के संकेत से और छोटी जाति के छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। बंधुओं, उसी वक्त गोविंद राव ने अपने ज्योति को भी निकाल लिया और ज्योति अपनी खेती में फूलों का व्यवसाय करने लगा है। और पूना की एक कवाड़ी गांव से ज्योति का विवाह भी कर लिया गया। बहू सावित्री बाई जो घर में नई दुल्हनिया बन के आई है, और इधर ज्योति क्या करता है, सुनो। दिन भर तो ये खेती करता, दलितों के फूल खिलाने को। दिन भर तो ये खेती करता, दलितों के फूल खिलाने को। और रात पढ़े घर के अंदर, भारत बेगार मिटाने को। सब कहे पड़ोसी जुड़ मिल के, क्या बोले हैं? सब कहे पड़ोसी
पढ़ने लायक बालक है, जाए भर्ती देव करवाइए। आज बंधु, जब पड़ोसियों ने के कहने से गोविंदराव फिर से अपने पुत्र ज्योति को एक मराठा स्कूल को छोड़ करके और किस स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं, सुनो। अरे एक मिशन स्कूल कुमार पीरी भर्ती करवायो, अरे प्रभु ने सुनी पुकार ज्योति मन ही मन हरसायो। अरे प्रभु ने सुनी पुकार ज्योति मन ही मन हरसायो। बंधु, आज ज्योति को और एक मिशन स्कूल में उनके पिता फिर से दोबारा से प्रवेश दिला देते हैं। अरे ध्यान फिर पढ़ने में दीनों, और हुआ फर्स्ट से पास, नाम जन रोशन कर लीनो। बंधु, आज ज्योति बड़ी लगनदारी से पढ़ाई करने लगा है और प्रथम श्रेणी से पास हुआ। सारे स्कूल के सभी छात्राओं का बड़ा प्रशंसा का पात्र बन गया। क्या हुआ? अरे करे दिन रात पढ़ाई है, और 1847 में सब शिक्षा पाई है। यानी 1847 में सब शिक्षा पाई है। बंधु, 1847 में ज्योतिबा पूरी पढ़ाई करके निश्चू हो जाते हैं। क्या हुआ? अरे काटता फूलों की डाली। देखिए, कौन उम्मीद करता था ज्योति से कि ये पढ़ लिख करके होशियार बनेगा। अरे काटता फूलों की डाली, और पढ़ी लिखी बोई ज्योति बनाया जो दलितों का माली। अरे पढ़ी लिखी बोई ज्योति बनाया जो दलितों का माली। और बंधु, अरे दलित दल समझो फुलबारी। अरे दलित दल समझो फुलबारी, और इनकी रचाए तो ज्योतिबा की कोशिश जारी। अरे इनकी रचाए तो ज्योतिबा की कोशिश जारी। दो ज्योतिबा नित्य प्रति इतनी शिक्षा पाकर के, और क्या हुआ है बंधु, ज्योति अपने एक सहपाठी के साथ बासगटन और शिवाजी की जीवनी कथा पढ़ता रहता था। उसके मन में अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए निरंतर भाव जागृत रहता था। बंधु, ज्योति और उनका एक ब्राह्मण मित्र सदाशिव बल्लाल गोविंदे दोनों मिलकर सदा इस अंधकार में फंसे हुए मृथा कृतियों में फंसे हुए लोगों को और उनसे मुक्ति दिलाना चाहते थे। किंतु एक घटना ने तो ज्योति का जीवन ही बदल डाला। क्या हुआ? हुआ ऐसा बंधु कि ज्योति के एक ब्राह्मण मित्र की शादी थी, और वो ज्योति सच्चा मित्र था। ज्योति को हट करके वो अपने साथ में बारात में ले गया। वहां रास्ते में कुछ लोगों ने उस ज्योति को पहचान लिया, तो क्या बोले?
अरे ये शूद्र बालक और हमारे साथ बारात में कमीना, तेरी जय हिम्मत। क्या हुआ है बंधु? अरे हो कह रहे किलकारी, अरे हो कह रहे किलकारी, अरे क्यों तू आयो संग कमीना, हो कह रहे। अरे कहाँ शूद्र कहाँ पंडित ज्ञानी, कमीना तेरी हमारे साथ चलने की हिम्मत कैसे पड़ गई? अरे कहाँ शूद्र कहाँ पंडित ज्ञानी, तूने ना हमारी भय मानी। अरे के कोने मत मारी, के कोने मत मारी, क्यों तू आयो संग कमीना, हो कह रहे किलकारी, क्यों तू आयो संग कमीना। कहने लगे कमीना, तेरी ब्राह्मणों के साथ चलने की हिम्मत कैसे पड़ गई? अरे शूद्र, तूने जातीय व्यवस्था की सारी मर्यादा को तोड़ दिया है। अरे हे निरलज्ज लाज नहीं आई, हे निरलज्ज लाज नहीं आई, ओढ़ लई क्यों बेशरम आई। तू इतना बेशरम हो गया है कि हमारे साथ और बराबरी में चल रहा है। अरे ओढ़ लई है क्यों बेशरम आई, के सुने बे को गारी, के सुने बे को गारी, क्यों तू आयो संग कमीना, हो कह रहे किलकारी। और क्या बोले भैया रामवीर तूफानी? अरे आया तू किसके बलबूते, आया तू किसके बलबूते, बगजा नहीं खाएगा जूते। अरे हो बने रहो ब्रह्मचारी, क्यों तू आयो संग कमीना, हो सुने बे को गारी, क्यों तू आयो संग कमीना। हाँ तो बंधु, और कहने लगे आजकल ये शूद्रों ने तो लाज हाँ को तिला जली दे रखी है। अरे भैया, अंग्रेजी शासन में तो इन लोगों ने जाति व्यवस्था के सारे नियम को ही बदल डाला, सारे नियमों को ताक में रख दिया है। बंधु, इतनी सुनते ही आज ज्योति का खून खौल उठता है। और क्या हुआ है सुनो। हरे सुन के कड़बे बेन लाल भयने न बहे जलधारा, अब सोचे खड़ा बिचारा। अरे सुन के कड़बे बेन लाल भयने न बहे जलधारा, अब सोचे खड़ा बिचारा। सोचने लगा है विधाता, कैसा है ये तेरा न्याय। हे ईश्वर क्या लीला तेरी, हे ईश्वर क्या लीला तेरी, दुनिया में कैसी अंधेरी, दुनिया में कैसी अंधेरी। प्रभु क्या हम तेरे नहीं, कि तू न हमारा, अब सोचे